हेलो माय प्योर सोल्स, जय श्री महाकाल। मैं नेहा यूनिवर्स में बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शंस, मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स पर। तो आज तक तो मैंने आप सबके साथ में बहुत सारी टेक्निक्स को शेयर किया हुआ है, जैसे कि 22, 21 डेज़, 33.33। इस तरीके से मैंने काफ़ी सारी वाटर टेक्निक को भी शेयर किया हुआ है। हम सब टेक्निक तो अप्लाई करते हैं, पर हम सबको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि ये टेक्निक वर्क कैसे करती हैं, कैसे काम करती हैं टेक्निक। हम लेते हैं टेक्निक को, अप्लाई करने लगते हैं, लेकिन हमें ये भी आइडिया होना ज़रूरी है कि टेक्निक एक्चुअली काम करती कैसे हैं। ठीक है, तो आज मैं वही चीज़ क्लियर करूँगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से हम समझेंगे। मान लीजिए कि आपके पास क्या, मतलब हर किसी के पास फ़ोन होता ही है, नेचुरली है अब तो। ठीक है, फ़ोन है, उसके अंदर सिम है, बैटरी है, बैलेंस है फुल। लेकिन अब जो है ना कि फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो गई है, तो आपको क्या लगता है, आपने उसमें बैलेंस करा रखा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो चलेगा? आप उसका यूज़ कर पाएंगे या कर पाएंगी? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये चार्ज नहीं है, राइट। तो इसी तरीके से अब ये चार्ज कैसे होगा? सिंपल सा आंसर है, चार्जर की हेल्प से वो चार्ज होगा ना फ़ोन। तो चार्ज पे हम लगाएंगे और फ़ोन हमारा चार्ज हो जाएगा, फिर हम उसको चलाएंगे। लेकिन चार्ज होने में भी समय लगता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि हमने पटाख से लगाया और झट से चार्ज हो गया। चार्ज तो हम 1 सेकंड में लगा देते हैं, 1-2 मिनट भी नहीं लगता चार्जर में लगाने के लिए फ़ोन को। तो हमने लगाया, अब उसको हम छोड़ देते हैं, होता रहेगा चार्ज, हमें पता है कि चार्ज हो जाएगा, तो फिर हम उसका यूज़ बड़े आराम से कर सकते हैं। या फिर बहुत ही अर्जेंट है तो हम सोचते हैं कि थोड़ा बहुत फ़ोन हमारा इतना हो जाए कि वो स्विच ऑफ से मतलब उठ जाए, और फिर अच्छे से हम उसको थोड़ा सा यूज़ कर लें, काम कर लें, फिर हम उसको चार्ज पे लगा देंगे, है ना। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है, ओके। तो इसको हम एग्ज़ाम्पल क्यों दे रही हूँ? देखिए, जब हम कोई टेक्निक लेते हैं तो वो टेक्निक में ये जो आपकी जो बैटरी है ना फ़ोन में, मतलब बैटरी डिस्चार्ज है, तो उसी तरीके से क्यों डिस्चार्ज है? क्योंकि आपके अंदर कमी है सेल्फ लव की, पॉजिटिविटी की। हमारा जो माइंड प्रोग्रामिंग है ना, मतलब जैसे कि अब ओल्ड बिलीफ सिस्टम है कि किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है वो कि मतलब ये मेरा काम नहीं है, मुझसे नहीं होगा, भाग्य में नहीं है, किस्मत में नहीं है, मुझे नहीं मिल सकता, या मैं ऐसा नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। बहुत सारे ओल्ड बिलीफ होते हैं, हम सुनते हैं, समझते हैं, वही हमारे माइंड में फिट हो जाता है। तो ये क्या है? ये सब कुछ डाउन बैटरी वाली चीज़ें हैं। नहीं हो सकता, नहीं होगा, हम किस्मत में नहीं है, भाग्य में नहीं है, ये तो होगा ही नहीं। एंड मतलब इस तरीके के जो थॉट्स होते हैं, ये क्या करते हैं आपका, ये बिल्कुल, इनको आप ये समझ लीजिए, ये बिल्कुल डिस्चार्ज वाली चीज़ें हैं। इनको अगर आप सोचते भी हैं, तो अगर आप कुछ करने भी जा रहे होंगे ना, तो आप वहीं स्टॉप हो जाएंगे। यार नहीं, मेरे से नहीं होगा, हम लोगों का काम थोड़ी ना है, यार किस्मत की बात होती है, तो आप ऐसे सोचोगे ना। लेकिन जब हम टेक्निक लेते हैं या फिर पॉजिटिव होते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने माइंड को चार्ज पे, ये जो टेक्निक होती है ना, ये चार्जर की तरह काम करती हैं हमारे माइंड के लिए, हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग के लिए चार्जर की तरह काम करती हैं। इसमें भी ऐसा नहीं होता है कि आपने फटाक से कोई भी एक टेक्निक ले ली, अब आप कह रहे हो मैंने 1 दिन किया, 2 दिन किया, अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो फ़ोन भी इतनी जल्दी चार्ज नहीं होता है ना। जब हम उसको लगा के रखते हैं या उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं वहीं पे, तब वो चार्ज होता है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि लगा के रख दिया, हो ही नहीं रहा है, अब हम उसके पास ही खड़े हुए हैं, उसको देख ही रहे हैं, चेक कर रहे हैं बार बार, हुआ नहीं हुआ। हमें पता है, हमने लगा दिया चार्ज पे, तो हो जाएगा वो चार्ज। इसी तरीके से जब हम टेक्निक करते हैं, तो हमें एक बिलीफ के साथ टेक्निक करते हैं, है ना। जब हम किसी टेक्निक को अप्लाई करते हैं, तो उस टेक्निक को पूरे बिलीफ के साथ कि यस ऑफ कोर्स मैं ये कर रही हूँ, ये कर रहा हूँ,
इसका रिज़ल्ट 100% मिलेगा बिलीव के साथ में, और फिर वो होता भी है। तो टेक्निक इस तरीके से काम करते हैं, जब आपके माइंड में किसी भी चीज़ को लेकर नेगेटिविटी है, कुछ भी है, तो आप उसके लिए अगर और ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, डेस्परेट होते चले जा रहे हैं, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है वो। लेकिन जहाँ आप पॉजिटिव हो जाते हैं, अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा खुद को समझा लेते हैं और टेक्निक्स को लगाते हैं, बाकी की पिछली की सारी बातें भूलकर आप टेक्निक्स को लगाते हैं और पॉजिटिव हो जाते हैं, क्योंकि टेक्निक में बातें ओनली पॉजिटिव होती हैं। जो अफर्मेशन हम लोग बताते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, वो सारी बातें जो होती हैं ना पॉजिटिव होती हैं। फिर वो चाहे किसी भी एरिया में हो, आपकी किसी भी रिलेशनशिप में हो, आपकी हेल्थ से लेकर हो, या फिर आपकी जॉब से, या आपकी फैमिली से, या करियर से, किसी भी टॉपिक पर अगर आप कोई भी टेक्निक यूज़ करते हैं तो वो यही इसी तरीके से काम करती हैं, क्योंकि वो आपके माइंड से उस प्रोग्रामिंग को कम करना शुरू कर देती हैं धीरे धीरे। आपने आज किया, मान लीजिए अफर्मेशन भी एक टेक्निक होती है, कंटिन्यू अफर्मेशन करना 21 डेज़ तक। अगर आप अफर्मेशन मॉर्निंग एंड नाइट कर रहे हैं तो वो भी एक टेक्निक है। लेकिन जब आप इसको बोलेंगे 1-2 बार में, तो माइंड जो होता है हमारा मना कर देता है कि नहीं यार, ज़िंदगी झंड है बिल्कुल तुम्हारी, ऐसे मत सोचो कि तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी है, ऐसे मत सोचो। ऐसे कई बार होता है। लेकिन जब हम बार बार बोलते हैं ना कि यार मेरी लाइफ बेस्ट है, मैं बेस्ट हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, तो हम ऐसे बार बार बोलते हैं ना, तो माइंड भी सोचता है यार तभी तो इतनी फील करके बोल रहा है, तभी फिर वो सबकॉन्शियस माइंड के लिए वो गेट ओपन कर देता है। हाँ, अब जो सबकॉन्शियस माइंड में जैसे ही वो बात घुसती है, वो एक्शन में आ जाती है। सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने की देर है बस। सबकॉन्शियस माइंड तक आप पहुँचे और सबकॉन्शियस माइंड ने उसको क्या किया, एक्शन में लाना शुरू कर देगा वो। क्योंकि आप पॉजिटिव हो जाती हैं या पॉजिटिव हो जाते हैं, और जब पॉजिटिव हो जाते हैं तो हम रिएक्ट भी पॉजिटिव करने लगते हैं, है ना। हम पॉजिटिव फील करने लगते हैं, हम पॉजिटिव काम करने लगते हैं, हम पॉजिटिव बातें करने लगते हैं, हम पॉजिटिव रहने लगते हैं, हम खुद से प्यार करने लगते हैं। जब हम ये सब करने लगते हैं तो आपको क्या लगता है, उल्टा तो नहीं आएगा? ऐसा तो नहीं होता ना कि गेंद हमने आकाश में फेंकी और गेंद वहीं पर अटक गई मतलब ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता। तो जब हम गेंद को फेंकते हैं तो वो दुगनी रफ्तार से नीचे आती है, राइट। इसी तरीके से जब हम लोग ये जो नेगेटिव बातें हम सुनते हैं उसको फील करते रहते, कितना पक्का हमारे माइंड में बिलीफ सिस्टम इसका बन जाता है। ठीक इसी तरीके से जब हम पॉजिटिव करते हैं तो उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है, क्योंकि नेगेटिविटी को हावी होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। नेगेटिविटी के पास ना नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, और पॉजिटिविटी के साइड में ना क्या रहता है कि इंसान को थोड़ी सी सफ़र करना पड़ जाता है। तो नेगेटिविटी में कुछ सफ़र नहीं करना पड़ता है, लेकिन हमें चलना तो है ही ना, अपने पैरों पे ही चलना है और अपने माइंड से ही हमें सोचना है। तो क्यों हम नेगेटिव सोचें और क्यों हम नेगेटिव फील करें और नेगेटिव एक्शन लें? इससे अच्छा है हम शांत हों और पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव ही फील करें और पॉजिटिव ही बोलें, ताकि हमें अट्रैक्ट भी वही हो, दूसरों से भी और खुद से भी। ठीक है, एक एग्जांपल और देखिए आप, जैसे कि वाइट कलर होता है, वाइट कलर होता है, ब्लैक भी होता है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा वाइट कलर ले लिया, थोड़ा सा बिल्कुल आपने थोड़ा सा लिया वाइट कलर, उसमें आपने एक बूंद, सिर्फ एक बूंद आपने ब्लैक की कर दी, आपको पता है वाइट कलर का क्या हाल हो जाएगा, वो उसका काया पलट जाएगी बिल्कुल। ठीक है, तो वाइट कलर को आप एक पॉजिटिविटी की तरह ले लीजिए और ब्लैक कलर को आप नेगेटिविटी की तरह ले लीजिए। लेकिन अगर इसी का उल्टा किया जाए, थोड़ा सा आपने ब्लैक कलर ले लिया और थोड़ा सा ही आपने वाइट लिया है, तो आप इसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा। जब आप वाइट उसमें मिलाओगे ना, तो वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो वाइट हो जाएगा कलर, बल्कि जो वो एक बूंद आपने पॉजिटिविटी आपने वो वाइट कलर मिलाया था, वो भी ब्लैक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो हावी हो जाता है ना उस पर। इसी तरीके से
लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे अब कुछ नहीं हो सकता उसका, कोई बात नहीं है, उसकी मात्रा कम है ना ब्लैक की। आप अगर आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है या कुछ भी है तो उसके ज़्यादा, उससे ऊपर आपको पॉजिटिव होना होगा, बहुत ज़्यादा। अगर आपकी लाइफ में 100% भी नेगेटिविटी भर गई है, 100% नेगेटिव हो चुके हैं, तब भी आपको पॉजिटिव रिएक्ट करना होगा, पॉजिटिव, उससे ज़्यादा, मतलब इतने पॉजिटिव हो जाओ कि 200, 300, 500% आप पॉजिटिव हो जाओ। जब आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव होंगे तो जो 100% की नेगेटिविटी है ना, वो उसके सामने तो क्या ही कर लेगी, फिर कुछ नहीं। तो टेक्निक इसी तरीके से काम करती हैं। जब हम पॉजिटिव होते हैं तो ये जो धीरे 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 थोड़े चार्ज होती है, फिर 10%, फिर 20, फिर 30, फिर 50, फिर 40, फिर 50, 60, 70, 80, 90, 10, 100 हो ही जाती है फिर वो, लेकिन फटाक से नहीं हो जाती है, थोड़ा सा समय लगता है। ठीक उसी तरीके से जब हम कोई टेक्निक अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो क्या सजेशन किया जाता है आप सबको कि प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और डेस्परेट मत हो जाइए किसी भी बात को लेके। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो करियर को लेके या रिलेशनशिप को लेके बहुत जल्दी डेस्परेट हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप डेस्परेट होंगे, क्योंकि आप वही वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हो पूरी यूनिवर्स में, आपकी एक नेगेटिव वाइब्रेशन पूरे यूनिवर्स में फैल रही है वो, और फिर आपके पास उतनी ही ज़्यादा डबल होके आएगी। अगर वो आप अकेले तक सीमित है तब भी वो आपके पास लौट के आएगी डेफिनेटली, लेकिन अगर वो 4 लोगों में और फैली हुई है तो उन 4 लोगों की नेगेटिविटी को भी साथ में लेके आएगी, और फिर आप और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे, और ज़्यादा साइड हो जाएंगे, या फिर और ज़्यादा ही आपको हो सकता है प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स ऐसा होता है, इसीलिए टेक्निक्स दिए जाते हैं कि ताकि हमारी जो माइंड की प्रोग्रामिंग है ना, उसे हम चेंज कर सकें। बार बार अफर्मेशन बोलने से एक बार 2 बार हमारा माइंड मना कर देता है, नो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर जब हम बार बार बोलते हैं ना, तो वो भी फाइट करना बंद कर देता है और वो भी एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ऐसा है, और फिर क्या वो सबकॉन्शियस माइंड के डोर ओपन हो जाते हैं, और जैसे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है हमारा थॉट्स, हमारा बिलीफ, बस वो एक्शन में आ जाता है और वो हमारे सामने ये होता है। इसी तरीके से टेक्निक का वर्क बस इतना ही होता है कि आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग करे, आपको पॉजिटिव पर्सन बनाए। आप जिस किसी भी सब्जेक्ट पर, टॉपिक पर आपने टेक्निक को रखा हुआ है, उसके लिए पॉजिटिव होना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पॉजिटिव होना। कभी कभी ऐसा लगता है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि बद से बदतर है, लेकिन फिर भी हमें पॉजिटिव उसी टाइम पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पॉजिटिव रहना। ठीक है, मान देखिए जब चोट आपको छोटी सी लग जाती है, कट लग जाता है, तो उस पर हम बैंडेज लगा लेते हैं, राइट, तो वो आराम कर देती है। लेकिन अगर चोट कुछ ज़्यादा ही गहरी हो जाए या कुछ बड़ा ही घाव हो जाए, तो क्या एक बैंडेज काम कर पाएगी? वहाँ नहीं कर पाएगी ना। इसी तरीके से उसके लिए हमें क्या चाहिए? फिर तो सीधा डॉक्टर के पास भागते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे, वो अच्छे से मरहम पट्टी करके, साफ़ करके अच्छे से आपको लगाएंगे, ब्रश करेंगे, फिर दोबारा बुलाएंगे और फिर आपकी पट्टी करेंगे, आपको आराम मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी भी एरिया में नेगेटिविटी है तो टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस अपने आप को उससे ज़्यादा पॉजिटिव आपको बनाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हमें दिख रहा है, हम फील कर रहे हैं कि नहीं सिचुएशन बहुत ही बेकार है, या अपनी या किसी और की या फैमिली में किसी और की, हम क्या करें, कैसे पॉजिटिव रहें? सामने तो हम देख रहे हैं हमारे सामने है कि कुछ भी ठीक नहीं है, तो फिर हम पॉजिटिव कैसे रहें? इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना दूँगी, तो वो मैं उस पर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि टेक्निक वर्क कैसे करती है। तो
टेक्निक मैं बता चुकी हूँ, उसी तरीके से वर्क करती हैं, आपके पॉजिटिव रहने से वर्क करती हैं, आपके बिलीफ से वर्क करती हैं और इसको लेट गो कर देने से वर्क करती हैं। अगर पकड़ के रखते हैं ना कि हाँ मैंने टेक्निक की, वो वर्क नहीं करती है, क्योंकि आपने उसको लेट गो नहीं किया, छोड़ा ही नहीं है यूनिवर्स के लिए करने के लिए। छोड़ना पड़ता है, छोड़ दीजिए। आपने कर ली, चाहे वो आपकी विजुअलाइजेशन टेक्निक हो, अफर्मेशन टेक्निक हो, वाटर टेक्निक हो, 21 डे टेक्निक हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक हो, जितने टाइम की बताई जाती है उतने ही टाइम की आप करें और जैसे बताई जाती है वैसे करें और फिर उसको लेट गो कर दें और खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हैप्पी रहें। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो सकता है। ओके, सो आज मैं ये डिस्कस करने के लिए आई थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो टेक्निक मैं आप सबको बताती हूँ, आप अप्लाई करते होंगे, तो पर ये काम कैसे करती हैं ये भी पता होना चाहिए हम सबको। तो इसलिए मैं आज ये डिस्कस करने के लिए आई थी। एंड नेक्स्ट वीडियो मैं इसी टॉपिक पे बनाऊँगी कि नेगेटिव सिचुएशन में भी हम पॉजिटिव कैसे रहें। ठीक है, जब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, जय श्री महाकाल।